नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस देश में संविधान बना तो संविधान में कई संवैधानिक निकाय बनाए और सब में एक चेक एंड बैलेंस था। सबके अपने दायित्व थे और जिसके पास जो अथॉरिटी थी, पावर नहीं अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी को दूसरा जो निकाय था उसे सम्मान करना ही करना था। इसी सम्मान और संतुलन पर पूरी की पूरी डेमोक्रेसी टिकी थी। लेकिन क्या हम उस दौर में आ गए हैं जहां पर एक व्यक्ति या एक समूह की मुट्ठी में सारे के सारे संवैधानिक निकाय मुट्ठी में कैद हो गए? वो मुट्ठी में लेकर के मसल रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार कुछ बोल दे तो इस देश के कोई भी सिस्टम हो, वो सिस्टम राइट टाइम हो जाता था बिल्कुल सीधा खड़ा कि सुप्रीम कोर्ट, भाई वहां हम नहीं कर सकते कुछ अवमान। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धता बता रहे हैं, डस्टबिन में डाल दे रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट को बुरा ना लगे तो मैं कहूं नाली में, गंदे नाले में डाल दे रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जज बदल जाएंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का इकबाल होता है। उस सुप्रीम कोर्ट के इकबाल को फुटबॉल बना दिया है। लात से मार रहे हैं सब इस देश के पॉलिटिशियन। सुप्रीम कोर्ट के, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस मतलब सीने में सम्मान शब्द हो तो इनको कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। इकबाल को लिटरली फुटबॉल बना के लातों लात मार रहे हैं। ये खबर मैं जो लेके आया हूं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। 1 साल पहले जस्टिस ऋषिकेश राय की अध्यक्षता में जस्टिस भट्टी भी थे। आदेश दिया गया, कांवड़ मार्ग पर नफरत फैलाने की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। नेम प्लेट की कोशिश रोक दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बता रहे हैं। बुलडोजर को तो पूरे देश में धता बताया, बुलडोजर पर आदेश यहां देते रहे सुप्रीम कोर्ट में, वहां बुलडोजर चलता रहा, कभी पहिए नहीं रुका। अब फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में उत्तर प्रदेश के कांवड़ मार्ग पर फिर नफरत फैलाने वाले फरमान सरकारी जारी किए जा रहे हैं। सवाल सीधा जस्टिस गवई से है और सुप्रीम कोर्ट से कि क्या योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके इनकी क्लास लगाओगे, आप इनको कुछ पढ़ाओ लिखाओगे इनको, क्योंकि इनको जरूरत है। अगर नहीं पढ़ा लिखा सकते तो फिर फातिया पढ़ दो संविधान पर। भाऊ को ले आइए चर्चा में, खबर बहुत जरूरी है। स्वागत है भाऊ। खबर पहले सीधा खबर इंट्रोड्यूस करते हैं। खबर लाइए, स्क्रीन पर लाइए, खबर दिखाइए, पढ़िएगा गौर से, सब लोग पढ़िए। आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मेरठ जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी भोजनालयों और खाने पीने के स्थानों को लेकर एक अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इन सभी स्थलों पर क्यूआर कोड के माध्यम से मालिक की जानकारी और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। मालिकों का नाम बताना पिछले साल भी अनिवार्य किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। उस समय यूपी के अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था। इस मामले में फिर विवाद बढ़ने के आसार हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग को ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हर भोजनालय के पास वैध खाद्य सुरक्षा पंजीकरण प्रमाण पत्र हो, जिसमें मालिक का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज हो। साथ ही हर भोजनालय को एक क्यूआर कोड लगाना होगा, जिसे स्कैन करके कांवड़ यात्री उस स्थान के मालिक और लाइसेंस की जानकारी देख सकेंगे। अरे मालिक की जानकारी क्या करना है? मालिक, खाद्य विभाग मालिक का गाल थोड़ो चाटने के लिए जा रहा है कि गाल पे उसके बैक्टीरिया है? खाना खाओगे कि मालिक को खाओगे भाई? भाऊ, ये सुप्रीम कोर्ट देखिए वगैरह सब बता दिया है। देखिए 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 आशीष, आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे सवाल है। जो सुप्रीम कोर्ट अपने सर्वोच्च, जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जब उसको खुले आम गाली देने वाले सांसद का बाल नहीं बिगाड़ सकता, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हम जानते हैं हमारी अवमानना कैसी होती है और हम इस पे करेंगे, आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय कोई जस्टिस भूषण का नहीं है या संजीव खन्ना का वो कोई निजी मिल्कियत नहीं है। इस संविधान का एक पिलर है और उस संविधान के सामने यदि मैं नतमस्तक होता हूं, उस संविधान की मैं पूजा करता हूं, तो उस संविधान के एक अंग को यदि कोई गाली देता है तो वो मुझे भी गाली होती है। वो संविधान को गाली है, वो इस देश को गाली है, वो बाबा साहेब आंबेडकर को गाली है, वो पूरी संविधान सभा को गाली है। लेकिन पर सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना सर्वोच्च न्यायालय की कैसी रह जाती है? क्या ये संविधान की अवमानना नहीं? कोई मूर्ख ये कह दे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देश में आग लगाने का काम कर रहे, तोड़ रहे देश को, और सर्वोच्च न्यायालय चुप है उस पर। ये एक राजनीतिक दल जिसके वो सांसद है, उन्होंने नौटंकी करी है बोल के कि हमारा उससे उस वक्तव्य से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने एक्शन क्या लिया? संविधान का अपमान करने वाले, बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करने वाले उस सवर्ण, अब मुझे सवर्ण बोलना पड़ेगा क्योंकि बाबा साहेब आंबेडकर ने तो कभी अपने आप को दलित नहीं माना, वो तो एक मानव थे। लेकिन संविधान को इसलिए भी ये इनके गले नहीं उतरता क्योंकि संविधान की अध्यक्षता एक दलित ने की थी, संविधान सभा उस पूरे कमेटी की, क्योंकि बोलने वाला सवर्ण है तो उसको अधिकार है गाली देने का। उसने सर्वोच्च न्यायालय को गाली नहीं दी, उसने एक अंग को गाली दी, एक सेक्शन को गाली संविधान के। जो सर्वोच्च न्यायालय अपने मुख्य न्यायाधीश की इज्जत नहीं बचा पाता, वो संविधान क्या बचाएगा और वो लोगों के न्याय क्या देगा? सवाल यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई ये नाम लिखने की अनिवार्यता नहीं है, प्रोप्राइटर कौन है, तो आप क्यूआर कोड दे दीजिए। क्यूआर कोड किस लिए भाई? हर दुकान के ऊपर जो लाइसेंस मिलता है उसको फ्रेम करके मालिक जहां गल्ले में बैठता है उसके ऊपर वो लिखा रहता है, सबके ऊपर लिखा रहता है कि लाइसेंस नंबर इस डेट में वैलिड, इस डेट से इस डेट तक है। वो लाइसेंस है, उसकी वो लाइसेंस नंबर है, उसका मालिक कौन है वो दिखाई दिया गया है। उसके बाद ये बड़े क्यूआर कोड से किस लिए भाई दिखाना है? ये कौन सा कानून है क्यूआर कोड बना और उसमें मालिक का नाम लिखो? और इन्होंने बहुत, देखिए आशीष, इन्होंने एक रास्ता ढूंढा। इन्होंने रास्ता ढूंढा, ये जो आदेश है ये खाद्य विभाग से निकाला। खाद्य सुरक्षा विभाग, हर जिले का एक खाद्य सुरक्षा विभाग होता है, उसमें एक फूड कंट्रोलर होता है। उसका काम है कि पूरे जिले में कोई गलत काम ना हो। ये नकली मावा, ये नकली दूध, ये सब उनको पकड़ने का अधिकार है। सैंपल्स लेते हैं दुकानों में जा जाके। यही खाद्य डिपार्टमेंट है जिनके सैंपल फेल, मतलब बाबा रामदेव के सैंपल फेल हो गए और बाबा रामदेव ओंधे मुंह गिरे। ये कैसा फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, ये इसी डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन वो क्या कहते हैं, खाद्य विभाग को ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी, खाद्य सुरक्षा विभाग, कि हर भोजनालय के पास वैध खाद्य सुरक्षा पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। आगे जिसमें मालिक का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज हो, वो तो होता ही है क्योंकि लाइसेंस दुकान के नाम से नहीं मिलता। लाइसेंस लिखा जाता है कि लाइसेंस किस दुकान को, उसका मालिक कौन है, उसका पता कौन सा है, किस डेट से किस डेट तक वैलिड है। वो लाइफ लॉन्ग नहीं होता, वो 1 साल के लिए होता है, उसका रिन्यू होता है। आप दारू की दुकान पे जाओगे, वहां पे भी लिखा रहता है कि ये इस नंबर का लाइसेंस है, ये इसका जीएसटी नंबर है, सब लिखा रहता है। जो आप बिल लेते हो खाने का, उस बिल पे भी लाइसेंस नंबर लिखा रहता है। लेकिन ये जो क्यूआर कोड है, ये तो खाने से कोई देना नहीं। अच्छा, उसके ऊपर कारण क्या दिया इन्होंने कि भोजन जो है, मेरठ डिविजनल कमिश्नर ऋषिकेश यशोद ने बताया कि कावड़ मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को अपने खाद्य की सूची और उनके मूल्य स्पष्ट रूप से बाहर प्रदर्शित करने होंगे। ये पहले से कानून है, ये कानून बहुत पहले से है, नया नहीं है।
आपको ये लिखना पड़ता है कि इसमें कितना ग्राम है। आपको रोटी का कितना ग्राम की रोटी होगी ये भी लिखना पड़ता है। ये यदि वहां नहीं है तो इतने दिन तक झक मार रहे थे कि आपके जिले के लोग, जो आपके फूड इंस्पेक्टर थे, वो क्या कर रहे थे? वो जाके वसूली कर रहे थे थाने से, 100 रुपए ले रहे थे मंथली, या 1000 रुपए ले रहे थे मंथली, बिना चेकिंग करके आए। और आगे, इससे आगे भी जो हास्यास्पद है, ताकि कांवड़ियों से कोई अधिक शुल्क ना वसूला जाए और पारदर्शी रूप से भोजनालय का चुनाव कर सके। अब मुझे बताओ, सभी भोजनालयों ने अपने नाम भी लिख दिए, लाइसेंस भी लिख दिया, सूची भी लिख दी, उसमें चुनाव करने का क्या है? कौन सा चुनाव है? चुनाव करने का मतलब नाम का ही है ना, मुसलमान की दुकान है कि हिंदू की दुकान है, यही चुनाव है ना। और यात्रियों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण भोजन प्राप्त हो, मेरा ऑब्जेक्शन इस पे है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार का यह दायित्व नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर गांव में, जहां जहां होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, वहां खाद्य अच्छा मिले? क्या ये उनका दायित्व नहीं है कि सिर्फ कावड़ मार्ग पे है? सिर्फ कावड़ मार्ग पे है, बाकी सब खा लो, बाकी जगह आप गंद पैदा दो, बाकी जगह आप फूड पॉइजनिंग के केसेस आ गए, आप बाकी जगह पे नकली माल बेचो, बाकी जगह पे सूची मत दो, बाकी जगह पे आप कीमत से ज्यादा वसूलो, बाकी जगह सब आपको फ्री है, सिर्फ कावड़ मार्ग पे ही है, और वो भी इन कावड़ियों के दिनों में ही। क्या योगी का प्रशासन भांग खा के सोया था कि कावड़ के लिए ही तुम्हें यह आदेश पारित करना पड़ता है? इसके पहले उस मेरठ के रूट पे क्या ट्रैवलिंग नहीं होता? क्या लोग हरिद्वार नहीं जाते? क्या वो रोड बिल्कुल सिर्फ कावड़ के लिए ही है और इसके बाद तो वो वीरान पड़ा रहता है? उस रोड पे लगातार लोग जाते हैं, उस रोड पे लगातार ढाबों का बिजनेस होता है, तो क्या उन लोगों को अच्छा खाद्य मिले, सुरक्षित खाद्य मिले, ये दायित्व सरकार का है या नहीं? सरकार बताएं। और यदि ये है तो ये सरकार डिक्लेयर करे कि हम सिर्फ कावड़ियों की सरकार है, हमको बाकी प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं। बोल दे सिर्फ द गवर्नमेंट इज फॉर द कावड़िया, ऑफ द कावड़िया एंड बाय द कावड़िया, क्योंकि हमें सिर्फ वहां की सुरक्षा देखनी है, कावड़ मार्ग पे। यदि गाजियाबाद या आगरा रूट कावड़ मार्ग पे नहीं आता तो वहां कुछ भी गंद खिला दे लोगों को, चल जाएगा। यही मायने है ना इसके। और ये आदेश अभी क्यों पारित हुआ? ये परमानेंट होना चाहिए। हाँ, ये तो लाइसेंस लगा रहता है वहां पे। मेरे यहाँ आप लाइसेंस लाइए, मैं कोई लाइसेंस छुपा के नहीं, मैं फ्रेम करके लाइसेंस लगाया दुकान पे। आप आइए, लाइसेंस देखिए, खाना खाइए। खाने के लिए आपको रेट का रेट मेनू कार्ड लिखा रहता है, मेनू कार्ड में लिखा रहता है क्या खाना है, कितना पैसा लगेगा। उसके बाद भी आप बोलते कि भाई, लोग तब भी पूछते कि भाई कितने रुपए लगेंगे, कितना मिलता है इसमें, 2 लोगों के लिए पूरा होगा, तो वो बताता है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आपको वो आदेश आपका नलीफाई किया, उसको कैंसिल कर दिया, जिसमें आप डायरेक्ट मुसलमान है कि हिंदू है ये लिखवाने के लिए बोलते थे, नाम लिखो अपना। लेकिन यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जब सुप्रीम कोर्ट पर हम सवाल खड़े करते हैं, नॉर्मली तो नहीं कोई करता, लेकिन हम तो करेंगे, कर रहे हैं, आज फिर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो पिछले 2000 खासकर 2017 के बाद से, दीपक मिश्रा के बाद, फिर दीपक मिश्रा आए, परम प्रतापी, फिर उसके बाद रंजन गोगोई आए, उनसे भी ज्यादा तेजस्वी ओजस्वी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है पूरा छोड़ के फिर बढ़ता रहा वो कारवां। आपको याद होगा जो चुनाव आयोग वाला, चुनाव आयुक्त को चुनने वाला फैसला था संविधान पीठ का, उसमें चंद्रचूड़ ने एक पॉइंट, एक लूप होल छोड़ा था, एक गैप, जिससे मोदी जी निकल जाए कि आप कानून बना लीजिए, कानून बनाने तक है, निकल गए। फिर चंद्रचूड़ ने जो है वो 1991 का जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जब मामला बनारस का आया,
और उसमें सिर्फ ये था कि अयोध्या के बाद बाकी सभी मामले ऐसे नहीं वो किए जाएंगे 1948 के बाद एंटरटेन किए जाएंगे। फिर वहां पे लूप होल दिया और अब गली गली में मस्जिद में मंदिर तलाशा जा रहा है। जब जस्टिस ऋषिकेश राय ने की बेंच ने ये फैसला दिया था, वहां भी एक लूप होल छोड़ा था, उसी का इस्तेमाल सरकारें कर रही। सरकारें बहुत ये सब बैठे डॉक्टर साहब सब तो मिले हैं, एक ही उसमें है कई एग्जैक्टली चट्टे बट्टे। ये ऐसा इन्होंने है क्या कि किया? ऐसा है कि जब यह मैं गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब वो सर जी मेरे तो ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है मेरे अधिकारों का, हम्म मुझे मुसलमान और हिंदू ऐसा नाम क्यों लिखना पड़ रहा है। हम्म तो फिर यदि मुझे करना हो तो मैं क्या करता हूँ, फिर ये जो आप जो मैं सही कह रहा था, जो आपने जो आदेश पुराना पिछले साल का जो आदेश है उसमें ये कहा गया कि आप ऐसा आदेश नहीं निकाल सकते, ये गैर कानूनी है। पुलिस लेकिन नहीं कर सकती। हाँ लेकिन हम्म, खाद्य विभाग के आदेशों से आप काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये कहा ये जो सरकार था जज कहा। साहब ने हम्म, जज साहब ने पिटिशनर को न्याय दिया हम्म, और फ्री फंड में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सरकार को लीगल ओपिनियन दिया, हाँ फ्री हाँ, फंड में। बिल्कुल। मैं बता दूं क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के निर्देशों के आधार पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करना वैध नहीं है। अब बताइए, ये गजब है, पुलिस के आदेशों के आधार पर वैध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे आदेश केवल खाद्य सुरक्षा अधिनियम या स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत दिए जा सकते। एग्जैक्टली भाई साहब, पुलिस नहीं पूछेगी, पुलिस नहीं, नहीं, होमगार्ड को बुला लो, वो पूछ सकता है। अरे मैंने मैंने भी गजब है। यही तो कहा आपको। उन्होंने पिटिशनर को न्याय दिया और यूपी और उत्तराखंड सरकार को फ्री में लीगल एडवाइस दिया। रास्ता दिखाया। रात पर लीगल एडवाइस है वो। हाँ हाँ। भाई हम किसी बड़े वकील के पास जाते हैं कि यार ऐसा ऐसा होना है, तो लीगल एडवाइस देता है आपको कि हम्म, आपको ऐसा ऐसा करना है, और लीगल एडवाइस के पैसे लेता है वो। तो उसने लीगल एडवाइस लिया। हम्म, अब क्या हुआ, अब यहां पे भी पेच फंसा है। हम्म, क्यूआर कोड आप दो और क्यूआर कोड में पूरा लाइसेंस आ जाए, हम्म। मालिक भी हो ये भी हो, वो क्यूआर कोड क्यों? अंदर जो लाइसेंस दिया है आपने उसका ही फ्रेम करके लगाता है वो। नहीं, ये पैंट पैंट खोलने वाला किस अधिनियम से है, ये भी जज साहब को साफ करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं कि ये ऐसा है, पैंट नहीं पहलगाम नहीं, में पैंट उतरवाया धर्म हाँ जानने के लिए, तो दिक्कत थी। अब यहाँ पे एक एसपीर महाराज है, बताइए, इसको भी हो सकता है पद्मश्री 2-4 साल में मिल जाए। बंगाल नहीं में नहीं, इनको इसको मिला भी था नहीं पद्मश्री। नहीं, इसी अब वो इसी साल इंडियन पुलिस इसी वाला साल है। मिलेगी, इस साल मिलेगी। हम्म, ये इसके लफंडर, इसके हम्म, गुंडों की सेना, 10-20 लफंडर बेरोजगारों का, ये पता है ये सीजन बेरोजगारों को रोजगार वाला है, रोजगार का सीजन आ गया। अब पैंट बिल्कुल उतरवाओ, बिल्कुल। अंडरवियर उतरवाओ, धर्म चेक करो, ये सब काम मिल गया ना। देश को बेरोजगार बनाओ और फिर पैंट उतरवाओ उनसे, यही है। अच्छा, बेरोजगारों को उनके भीतर उग्रता भी पैदा होती है। वो घर में फ्रस्ट्रेट हैं, रोज पिताजी कह रहे हैं कि कुछ कर नहीं रहा हमारा, घर में बोझ बना हुआ है, तो वो सब एग्रेशन में भरता जाता है, वो जाके रोड पे एग्रेशन निकाल रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक मनोवैज्ञानिक चक्र तैयार किया गया है। ये जो पैंट उतरवाया जा रहा है, इस पैंट पे तो कोई संज्ञान नहीं है, पैंट उतरवाया गया, जो पैंट उतरवा रहा है उसको उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस सड़क पर, मतलब ये कहें आप कि मुर्गा भी नहीं बना पा रही है, एफआईआर दर्ज करना बहुत दूर की बात, डांट नहीं पा रही है। कांवड़ मार्ग ये ना हुआ, ये तो अच्छा। एक बात और, एक टिकैत, हालांकि टिकैत की चर्चा नहीं करते हम ज्यादा, लेकिन टिकैत नरेश जो बड़े वाले टिकैत थे, उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो डीजे चलते हैं साथ में, ये डीजे पे तो आपने भी भाव सुन लिया है, डीजे पर मतलब एक धर्म विशेष को लेकर के अब तो क्या क्या इस देश में हो रहा है, कैसी गालियां, क्या भयानक क्या गाली बता देते हैं। भयानक 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 भयानक। अब उसके आपत्ति जताई कि भाई धर्म है तो अपने धर्म का प्रैक्टिस करो, प्यार से लोग जाएं आए अपना काम करें। अब वहां पर उस पे ही बवाल हो रहा है, हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन तो इस देश में इनको अगर भेज दिया जाता गाजा उजा में तो बहुत अच्छा था, शांति कायम हो जाती। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता है पैंट उतरवाने का? नहीं लेगा, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय नहीं लेगा, इतनी हिम्मत नहीं है।
अभी वो हिम्मत ही नहीं है। जो साहब पैंट उतारने की किसकी बेइज्जती हो गई? एक गरीब कर्मचारी की ना, उसकी क्या औकात है बेचारे की? जब सर्वोच्च न्यायालय के कपड़े उतारे जाते हैं मुख्य न्यायाधीश को हाँ। गाली देकर, जब वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, जो अपने लिए न्याय नहीं ले सकते, कि दूसरे के लिए न्याय क्या देंगे? हम्म। न्याय की अपेक्षा खत्म हो गई अभी। संजीव खन्ना को जो गालियां दी गई, उसके बाद भी यदि न्यायपालिका चुप है, और कुछ लोग जिनको लगा कि ये गलत हुआ, वो न्यायपालिका जाती है, तो न्यायपालिका उसको ज्ञान देती है कि नहीं आप छोड़ दीजिए इसको, हम हमारा देख लेंगे। आज के डेट में न्यायपालिका का अवमानना कौन करता है, इस पे अवमानना डिपेंड है। हाँ हाँ हाँ। यदि बीजेपी के लोग करते हैं तो वो अवमानना नहीं है, वो फूल है, हम्म, फूल झड़ रहे हैं। और नॉन बीजेपी के लोग करते हैं तो फिर वो छोटी सी बात होगी तो अवमानना करके फिर सुप्रीम कोर्ट उठा के लाएंगे और ये करेंगे। एकदम सुप्रीम कोर्ट का आवाज बदल जाता है भाई, हाँ। शेर तो जैसे दहाड़ने गलत। लगता है सर्वोच्च। और जैसे बीजेपी का कोई सामने आता है तो मिनमिनाने लगता है। ये हम देख रहे हैं, आंखों के सामने देख रहे हैं। तो चलिए लेकिन। आज के डेट में वो पुलिस ने उनको नोटिस दिया कि आप आइए थाने में जरा पूछताछ करनी है। हम्म। और जिस ढाबे पे कपड़े उतारे गए उसको अरेस्ट किया, लेकिन वो एक आदमी खड़ा कर दिया कि मेरे को मारा जी इन्होंने। हम्म। खत्म करो, देव अंदर। वो जो ईडी वाला मोडस अप्रेंटिस है, सब दूर हो रहा है अभी। हम्म। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट करवा दो, आपको उठा लो, आपको जेल में डाल दो। वो कंप्लेंट सही है गलत है, कोई कोई नहीं, एफआईआर दर्ज कर दो और अंदर कर दो। जैसा ईडी करता है, किसी ने एप्लीकेशन लगा दी कि मैंने इनको पैसे दिए जी, उठाओ भाई इसको, पैसे दिए वानखड़ी जी। अरे वानखड़ी जी को जानता है नहीं जानता है, दिए कब दिए, किस लिए दिए, कहाँ दिए, किधर है, कोई नहीं। एक पुलिस अधिकारी ने बोल दिया, कमिश्नर लेवल के, कमिश्नर मुंबई, बहुत बड़ा सीनियर ऑफिसर होता है, हम्म। उसने बोला कि मैंने पार्टी में कुछ पुलिस अधिकारियों को बोलते हुए सुना था हियर से कि भाई होम मिनिस्टर 100 करोड़ रुपए मांग रहे, इसलिए मैंने बोला था। बस उसने बोला, और 13 महीने महाराष्ट्र का गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल में रहा। 13 महीने, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, कोई बातचीत नहीं। बार बार उद्धव ठाकरे के परिवार को कोर्ट की तरफ भागना पड़ता है। किसी की भी हत्या होती है बोले ठाकरे परिवार इसमें इन्वॉल्व है, एसआईटी नियुक्त करो। और कोई काम हाँ। नहीं बचा इनको, कोई काम नहीं बचा। महाराष्ट्र पुलिस को और कोई काम नहीं है। विरोधी पक्ष जो है, विपक्ष जितना भी है, बस किसी भी महाराष्ट्र में कहीं भी डकैती हो जाएगी, ठाकरे परिवार, हाँ। कुछ भी वो हो जाए। आदित्य ठाकरे पे सारा घूम घूम के जितना चोरी डकैती और हो रहा है सब एक एक आदित्य ठाकरे पे। नारायण राणे जी है, उन्होंने भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली, उनके बेटे हैं नीतीश राणे। दोनों बेटे हैं, सब नेता हैं। सुबह से शाम तक वो सीने पे हाथ ठोक के बोलते कि मेरे पास प्रूफ है। और आज तक उन्होंने ना सुशांत सिंह राजपूत में, ना दिशा सालियान में, इनके पास प्रूफ थे, लेकिन बताओ ये ऐसे शहरी है, ये प्रूफ ही नहीं देते ठाकरे परिवार के खिलाफ। नारायण राणे ने तो बोला मैंने पैसे दिए भाई उद्धव ठाकरे को, खोके के खोके पहुंचाए, मेरे पास डायरी है। अरे दे दे भाई डायरी, तू तू डायरी ही जमा कर दे। महाराष्ट्र में जो भ्रष्ट लोग उनके जेल में जाना होगा। लेकिन जो जो इंसान कागज पत्र के साथ बोलता था, किरीट सोमैया कागजों के साथ बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था, कागज बताता था ये है ये है, वो सारे लोग मंत्री है। और किरीट जी उनका बुके देके स्वागत करते हैं। मित्र है बेचारे हमारे, जब भी मैं उनका ऐसा जब रेफर देता हूं तो बार बार कहते कि मत कहा करो यार ऐसा, मत बार बार मेरा नाम मत लिया करो, बेइज्जती हो जाती मेरी। मैंने क्या किया? मैंने तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ा, ऊपर वालों ने मंडवाली कर दी, मैं क्या करूं? खैर, बड़ी विचित्र मतलब जो स्थिति है। आदमी प्रूफ के साथ बताए कि ये भ्रष्ट है, उसको मंत्री पद। हम्म। और जो आदमी जुबानी खर्चा करे उसको जेल। नहीं, सुप्रीम कोर्ट मतलब व्यवस्थापिका, एक लाइन अक्सर हम कहते हैं, उस लाइन को अगर आप विजुअलाइज करें कि जब देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
तीनों एक ही थाली में भोजन करें, और चौथा कथित स्तंभ, स्वयंभू स्तंभ मीडिया, पत्रकारिता, उनके खाना खत्म होने के बाद जूठन चाटने का इंतजार करे, तो फिर आप मान लीजिए कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान अपनी आखिरी सांसें ले चुका है। और यही हो रहा है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों एक थाली में भोजन करते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम कर रहे हैं, और तीनों टाइम जो पत्रकार है, जिसे आप लोग दिन भर टीवी देखते हो, खबर बता रहे हैं, ये पूरे दिन बैठे रहते हैं कि कब वो थाली से खाना खा के तीनों उठे, और उसके बाद जो भी उसमें बचा हुआ नीचे लगा है टेस्ट 56 भोग का, वो चाट लें, जूठन चाट लें। यही पूरे देश में हो रहा है। और वो जूठन बेसिकली पता है क्या है? ये तीनों जो छोड़ते हैं जूठन में, वो जूठन नफरत की होती है, वही चाटते हैं ये मीडिया वाले, और फिर वही और बांटते वही हैं ये मीडिया। पहले वो चाटते अब हैं, फिर बांटते हैं। अंत में आशीष, मैं इनको कहता हूं, ये किस परंपरा को खंडित करेंगे? आज कावड़ मार्ग पर हिंदू मुसलमान की दुकानें या मुसलमान की दुकान अपवित्र हो जाती है। हाँ। कावड़ वाले को चॉइस होना चाहिए। वो बोलता है कि उनको चॉइस होना चाहिए किस दुकान में जाइए। चॉइस तो फूड के टेस्ट से होता है, दुकान के मालिक से थोड़ी होता है। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं तुम्हें। अभी रथ यात्रा हुई जगन्नाथपुरी में। भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर गए। जगन्नाथ महाराज के मंदिर से गुंडेचा मंदिर का जो मार्ग है आशीष, उस मार्ग में एक मजार है, साला बेग की, और रथ उस मजार पे रुकता है। कथाएं ये है कि ये मुगल पीरियड का ये बात है। ये जो साला बेग था, ये एक सिपाही था मुगल फौज में, लेकिन जगन्नाथ का भक्त था। वो जगन्नाथ के मंदिर प्रवेश नहीं कर पाता था। फिर उसकी हेल्थ डाउन हो गई, तो उसने फौज में से निकल गया वो। तो वो जगन्नाथ के यहाँ जब परेशान हुआ, तो किसी ने कहा कि भाई अब तुम एक काम करो, जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकलती तभी दर्शन होंगे तुमको। तो उस मार्ग पे उसने एक कुटिया बनाई और वहीं स्थायिक हो गया। वो जगन्नाथ की पूजा करता था कि मुझे दर्शन दे। कहते हैं कि एक दिन जगन्नाथ उनके सपने में आए और उसको दर्शन दिया, और उसने अपने प्राण त्याग किए। बस इसी के लिए तो जिंदा था भाई, भगवान बस मुझे मोक्ष मिल गया। उसके प्राण त्याग दिए, वही उसकी मजार बनी। उसके बाद जगन्नाथ महाराज का रथ निकला और मजार पे रुका, और रथ हिले ही नहीं कुछ भी करके। वो अडानी के लिए जैसा रोका गया था ऐसा नहीं। भगवान गौतम अडानी के लिए जो रथ रोका गया जगन्नाथ का, अब भगवान जगन्नाथ नहीं, वो जगन्नाथ हो गए, भगवान गौतम अडानी हो गए। वो रात भर रोक रखा है ऐसा नहीं। या रथ हिल नहीं रहा था, तब किसी ने कहा कि अरे बाबा, ये तो सबसे बड़े भक्त है, उनके मजार है यहाँ। तो फिर जगन्नाथ की जय की जयकारा लगा, और फिर साथ में साला बेग की जय का जयकारा लगा। जब जयकारा लगा तब रथ वहां से निकला। उस दिन से आज तक ये जो कल परसों रथ यात्रा हुई, वो भी इस मजार पे रुका रथ। और रथ रुकता है मजार पे क्योंकि दर्शन देना होता है भगवान को। क्या आप भगवान को कहोगे कि क्यूआर कोड देख ले? एक मोबाइल अब जगन्नाथ को भी दे दीजिए। भगवान की गलतियां सुधारेंगे मोदी जी, भगवान से भी गलती होती है। मोदी जी कोर्स करेक्शन करेंगे। हाँ, पुराना कोई निकाल के लाएंगे मैप की यहाँ मजारी गलत है, निकालो इसको। ये परंपरा इस देश की आशीष, कहां कहां करोगे? कितने कितने मिटाने का प्रयास करोगे? थक जाओगे, थक जाओगे पुरानी परंपराओं को मिटाते मिटाते और नया आयाम करते करते। लेकिन इस देश में जो गंगा जमुना की जो तहजीब है, कितना कितना तार तार करोगे? इन लोगों की औकात नहीं। ये मैं एक उदाहरण, मैं अपने सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण। इस देश में गांव गांव में कहां कहां बदलाव लाओ। महाराष्ट्र के हमने विजुअल दिखाए थे
जिसमें मंदिर और मतलब वो मस्जिद में एक मस्जिद है छोटी सी अरे जिसमें पूजा। बाबा, अभी वारकरी हमारे पंथ अभी चल रही, पंढरपुर की वारी चल रही है, हाँ रास्ते में मजारें लगती है, वहां वारी रुकती है, हाँ क्योंकि रसखान ने श्री कृष्ण का बखान किया तो रसखान को पुण्य मिला, भगवान का अपमान नहीं। ये तो भगवान के भी मान अपमान का ठेका लेते हैं। शुद्ध अशुद्ध का ठेका ये लोग ले रहे हैं, जिन इनसे ज्यादा अशुद्ध कोई नहीं है। जिनके दिमाग में गोबर भरा हो वो किस शुद्ध की बात करते हैं। यही तो खतरा है असली सनातन के। ये सब असली सनातन का खतरा है, पहचान नहीं पा रहे ना, सब घर घर बैठे मुझे बेरोजगार। फिर असली मुझे खतरा फिर सनातन की। आज मुझे फिर अरुण शौरी जी की याद आती है। उनके किताब का आखिरी लाइन है, हाँ, इट्स टाइम टू सेव हिंदुइज्म फ्रॉम दिस हिंदुत्व। बिल्कुल। लेकिन अरुण शौरी साहब तो मतलब अब राजनीति में भी और अपने मतलब पूरे करियर के उस पड़ाव पे हैं जिस पड़ाव में वो तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन उनकी लाइन पढ़ के अगर हम लोग में से नहीं कोई नहीं, वो 10 कम से आदमी। कम लिख पढ़ रहे हैं, इस उम्र में भी लिख पढ़ रहे हैं। उनकी किताबें आज भी समाज को एक नया दर्शन देने की ताकत रखते हैं। खैर भाव भले ही सवाल वो तो आखिर एक्टिव में बस यही है बहुत कि बहुत है, आखिर में लेकिन सवाल बस यही होके जा रहा है। हाँ देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने रास्ता दिखाया, इन्होंने उसको किया, और ये कुछ नहीं है। बस सवाल एक ही है कि क्या शुद्ध खाना सिर्फ कांवड़ियों के लिए ही मिलना चाहिए या पूरा उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए। ये जो ड्राइव है आपकी कि खाना अच्छा हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाए, सिर्फ चलिए कांवड़ बस के रास्ते पे नहीं। इसी पर खत्म करते हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है कि नफरत फैलाने वाले पहले थकेंगे या नफरत बर्दाश्त करने वाले थकेंगे। एक थकेगा तभी ये नफरत का कारवां रुकेगा। जिस दिन बर्दाश्त करने वाला भी थक गया ना तो भी रुक जाएगा। ये सब इतना कमजोर है, बुजदिल है। हो सकता है मॉब लिंचिंग में कुछ लोगों को वो कर दें। ये बहुत बुजदिल है, ताकतवर सामने देखते हैं तो ये घुटनों पर आ जाते हैं, घुटनों पर। ये ये इतने बुजदिल है। महात्मा इनको गांधी ने पूरे विश्व को दिखा दिया, अहिंसा की ताकत हिंसा से कई गुना ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ, तो जहां पर नफरत खत्म करने की, नफरत बर्दाश्त करने की सीमा आपने पार कर ली और बिल्कुल सामूहिक रूप से अहिंसा और प्रेम की तरफ बढ़ गए, ये सब रेंगते नजर आएंगे। हमें इजाजत दीजिए, इस नफरत से दूर रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।